हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ-ओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी आईसीएआर की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एग्रीकल्चर रिसर्च को कंट्रोल करती है पूरी कंट्री में हमारी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एक डिपार्टमेंट है डेयर, DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, उसके अंदर आईसीएआर आता है। तो आईसीएआर में असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है और ये एक रिक्रूटमेंट ये पहले भी आई हुई थी, एग्जाम पैटर्न भी सिमिलर है और ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अभी हम देखेंगे डिटेल्स में और आपके लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी 7 तारीख से ये एप्लीकेशन पोर्टल लाइव है, आप अभी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि कोई भी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स का भी कोई बैरियर नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप अभी जाके अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डे का वेट ना करें, अभी जाके अप्लाई कर लें। देन नोटिफिकेशन को हम देखेंगे तो ये रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 जगह के लिए पोस्टिंग्स हैं। एक तो है कि हेडक्वार्टर, आईसीएआर का हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा जो वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट है आईसीएआर के, अगर आप देखेंगे 64 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, एनआरसीज है, तो वहां पे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है। तो जो दिल्ली में है वहां पे पे लेवल 7 और 7 सीपीसी है पे ग्रेड, और जो बाकी जगह ऑल ओवर इंडिया है पे 6 और 7 सीपीसी। ओके, और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स यहाँ पे लगते हैं सैलरी में, वो सारे यहाँ पे लगेंगे। तो अगर हम पहले बेसिकली सैलरी को देख लें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो दिल्ली में है हेडक्वार्टर में, आईसीआर के हेडक्वार्टर में, वो 7 सीपीसी है, 44,900 का बेसिक पे स्केल है। तो जब 44,900 का बेसिक पे स्केल होता है, अगर हम उसमें डियरनेस अलाउंस को कैलकुलेट करें, हालांकि यहाँ पे जो हमने डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट किया है ये 31% पे है, बट जब ये जनवरी से जो जून तक का चल रहा है वो 34% चल रहा है। इसमें 3% का और इंक्रीज इसमें हो गया था। तो अभी देख सकते हैं अराउंड 14,000 का डियरनेस अलाउंस। देन हाउस रेंट प्लस ट्रेवल अलाउंस, अगेन ये लोकेशन पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, तो ये नियर अबाउट 17,000। तो ग्रॉस यहाँ पे हो जाएगी 75,500 और इन हैंड सैलरी 65,000 आपकी आ जाएगी, टैक्स डिडक्शन और एनपीएस डिडक्शन के बाद में। तो आप ये देख सकते हैं कि पे स्केल यहाँ पे काफी अच्छा है, इन हैंड सैलरी भी इसमें काफी अच्छी है। देन अगर दिल्ली के अलावा बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पोस्टिंग होती है तो उसमें लेवल 6 है 7 सीपीसी का, और यहाँ पे जो ग्रॉस है ये है 35,400। 35,400 में अगर हम डी कैलकुलेट करते हैं, अगेन 31% पे कैलकुलेटेड है, तो अराउंड 11,000 है। ट्रेवल अलाउंस और हाउस रेंट 15,200 है, तो ग्रॉस ये अप्रॉक्स 61,000 बनती है और इन हैंड 56,000 इसमें सैलरी आपको मिलती है। तो ये दोनों ही पोस्ट अगर आप सैलरी वाइज देखेंगे तो काफी अच्छी है, और उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ही है और क्लियरली मेंशन है कि पोस्टिंग आपकी कहाँ पे होगी। ओके, तो ये थी सैलरी। तो एक सैलरी क्योंकि एक अच्छा मोटिवेशन होता है, डेफिनेटली हम हर चीज को उससे जोड़ के देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं। तो सैलरी इसमें काफी अच्छी है जिसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 7 मई से। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसीट है जो जब तक आप जमा कर सकते हैं वो है 1 जून। ओके, करेक्शन विंडो 5 से 7 जून के बीच में ओपन की जाएगी और जो एग्जाम है वो लास्ट वीक ऑफ जून में होगा। तो अराउंड अभी भी आपके पास 50 डेज बचे हुए हैं इस एग्जाम के लिए। अगर लास्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम होता है तो आपके पास 50 डेज है एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। एंड क्योंकि ये बहुत बेसिक टाइप का एग्जाम है जिसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए ही पूछा जाने वाला है प्रीलिम्स में, और मेंस में भी आप देखेंगे तो यही है, और इंग्लिश का मैक्सिमम पार्ट है मेंस में। तो इसको आप 50 डेज में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं बशर्ते कि आप रेगुलर अच्छी पढ़ाई करें। ओके, बाकी मेंस एग्जामिनेशन कब होगा और स्किल टेस्ट कब होगा ये बाद में बताया जाएगा। तो वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो आईसीआर का हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में है, वहां पे 71 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो आईसीआर के वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे 391 सीट्स है। तो अगेन ये सीट्स काफी अच्छी हैं और ये आप बाइफर्केशन देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। देन अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, उसमें कोई बैरियर नहीं है, इवन परसेंटेज का भी कोई बैरियर नहीं है, बस आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दिस इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। एज लिमिट की बात करें तो कोई भी स्टूडेंट जिसकी एज 20 से 30 इयर्स के बीच में है, और इसके लिए कट ऑफ क्या है 1 जून 2022,
1 जून 2022 की आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा और 30 साल से कम होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी जो रिलैक्सेशन होते हैं कैटेगरी वाइज, वो सारे रिलैक्सेशन यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की अगर हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 1200 है। विमेन, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस एग्जेम्प्टेड है, केवल रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, तो 500 टोटल जो फीस है वो यहाँ पे रहेगी। तो क्योंकि एप्लीकेशन फीस भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, तो डेफिनेटली हमें ये भी सोचना चाहिए कि जिस भी एग्जाम के लिए हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन फीस पे कर रहे हैं, तो हमें उसे जरूर पढ़ना है। ओके, देन आगे अगर हम देखें इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्वांटिटीज इंग्लिश और जीए पूछी जाने वाली है। ये पेपर 1 है होगा प्रीलिम्स में, एक ही पेपर है बेसिकली। तो इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे हर सेक्शन में, और ये इसका टोटल जो मार्क्स हैं वो 200 रहेंगे। टाइमिंग यहाँ पे 1 घंटा रहने वाली है, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बेसिस पे जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए सिलेक्शन होगा। ओके, तो क्वांट्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ना है। सिलेबस इसका पूरा मेंशन किया है कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, और बेसिकली ये एसएससी लेवल का एग्जामिनेशन है। इसमें जो टॉपिक्स मेंशन किए हैं, देन अगर मेंस एग्जामिनेशन में देखें, यहाँ पे 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में क्वांट्स है एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, 100 मार्क्स का ये होगा, और 2 घंटे का यहाँ पे टाइम होगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना आपको जरूरी है। जब आप इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आएंगे पेपर 1 में, तभी पेपर 2 चेक होगा। तो पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इंग्लिश या फिर हिंदी किसी में भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि केवल डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ही है, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी दे सकते हैं, बट आपको मिक्सिंग नहीं करनी है। यहाँ पे केवल इंग्लिश लैंग्वेज का 100 मार्क्स का पेपर होगा, बट जो यहाँ पे एज ए प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये है आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, मिक्सिंग नहीं करनी है। अगर मिक्सिंग कर देंगे फिर वो कॉपी चेक नहीं होगी। ओके, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे तभी पेपर 2 चेक होगा। देन यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा है। पेपर 1 ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 2 में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मेंशन किया कि इंग्लिश या हिंदी आपकी कुछ भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर आंसरिंग पार्ट पेपर इन हिंदी एंड पार्ट पेपर इन इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आपने हिंदी में करा, एक इंग्लिश में कर दिया, तो उसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, वो पेपर चेक नहीं होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, जैसा बता चुके हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है। पेपर 2 के बेस पे मेरिट बनेगी। पेपर 2 में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए पेपर 1 में, तब पेपर 2 चेक होगा। ओके, ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो ये हैं, जनरल में 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25%, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी में 20%। तो ये बेसिकली फाइनली रहेगा, और ये मेंशन किया है कि पेपर 2 इवेलुएट नहीं किया जाएगा अगर आपके ये मिनिमम मार्क्स पेपर 1 में नहीं होते हैं। तो इसके अलावा जब आपका फेज 2 या फिर जो मेंस है ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है। अगेन, इसका मेरिट में फाइनली कोई रोल नहीं है। मेरिट केवल पेपर 1 और पेपर 2 ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन की बेसिस पे ही बनाई जाएगी उन स्टूडेंट का जिनका सीपीटी क्लियर होगा। ओके, तो सीपीटी भी अगेन क्वालिफाइंग नेचर का है, और उसमें बेसिकली जो स्किल टेस्ट है, अगर हम उसमें देखें, 3 उसमें मॉड्यूल रहेंगे। एक है वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा है स्प्रेडशीट, और तीसरा है जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। ओके, तो हर मॉड्यूल के लिए 15 मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अब जो फाइनली सिलेबस है अगर हम उसकी बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एसएससी लेवल का है, और ये क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अगर आप देखेंगे, बहुत जो हाई लेवल रीजनिंग होती है, जो बैंकिंग वाली होती है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट उसके अलावा बाकी सारी यहाँ पे रीजनिंग मेंशन है। और इसके लिए डिटेल्ड वीडियो अभी आगे करण सर और यमन सर बनाएंगे, तो इस पे अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो बस आप ये बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस आपको दिया हुआ है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करें। जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो उसका सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल के या कहीं पे भी उसको सेव करें, और चेक करते चलें कि आपने कितना कंप्लीट कर लिया है। देन जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में जो नॉर्मल जनरल अवेयरनेस रहती है वो सब कुछ यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, फिर पॉलिटी वगैरह है। और ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, तो ये क्लास 10th लेवल का रहने वाला है। क्वांट्स एप्टीट्यूड, अगेन क्वांट्स जैसे रीजनिंग है, सिमिलरली क्वांट्स है फॉर ग्रेजुएट लेवल। तो अगेन बट जो बैंकिंग वाला बहुत हायर लेवल है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उसके अलावा जो नॉर्मल है वो सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन
अगेन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में तो सारी ही चीजें हैं, ये तो अगेन कॉमन ही रहता है। और यहाँ पे मेंशन किया कि एबीडी जो है ग्रेजुएट लेवल का होगा, पार्ट सी जो है जनरल अवेयरनेस वो 10th लेवल का रहेगा। देन ये मेंस करेगा, इसको भी हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस के लिए डिफरेंट वीडियोस हम डिफरेंट फैकल्टीज लेकर आएंगी, जो कंसर्न फैकल्टी है, और इंग्लिश के लिए अरुणिमा मैम लेकर आएंगी, तो वो वहां पे पूरा डिस्कस करेंगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कुछ क्वेरीज थी हम लोगों ने पहले ही वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद जो क्वेरी थी, तो यहाँ पे मेंशन है दीज पोस्ट आर नॉन गवर्नमेंटल but pensionable under the new pension scheme introduced by the government with effect from this okay। then ये जो क्राइटेरिया कट ऑफ का वो IRI ने फिक्स किया है, ऑल पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू कंटिन्यू एंड ट्रांसफरेबल एनीवेयर इन इंडिया। ओके, तो अगर ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्शन हुआ है हेडक्वार्टर के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर जगह के लिए वही रहेगा, वो ट्रांसफरेबल कहीं पे भी हो सकती है। और ये प्रेफरेंस IRI पूछ सकता है, बट अगेन उसमें भी उनका डिस्क्रिप्शन रहेगा फाइनली आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिक्रूटमेंट ICR असिस्टेंट की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी पहले अगर आपको इस फॉर्म को फिल करना है तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम ICR असिस्टेंट के लिए पूरी सीरीज लेके आने हैं प्रिपरेशन, तो आपको डेली यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ICR असिस्टेंट एग्जामिनेशन। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, इसके अलावा जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उन्हें भी सब्सक्राइब करें, एंड बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।